नाम दीप प्रज्वलन। आप अपनी तालियों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं इस समारोह और उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की ओर से जोड़ सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नए भारत के निर्माण का संकल्प, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प, स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश। सूक्ष्म उद्योग श्रेणी के पुरस्कार के बाद हम आमंत्रित करेंगे लघु उद्योग श्रेणी के पुरस्कारों के लिए। प्रथम मेजर्स डाबर फुटवेयर इंडस्ट्रीज आगरा लेदर। द्वितीय उद्योग श्रेणी पुरस्कार के बाद अब लघु उद्यमियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। और लघु उद्योग श्रेणी के पुरस्कार के बाद मध्यम उद्योग श्रेणी के पुरस्कार प्रथम मेसर्स रमन एग्रो एक्सपोर्ट्स। और अब मेसर्स मस्तर मेटल मैन्युफैक्चरर्स के श्री अशद अकोन जी, मेसर्स राजसी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट, वुशु के लिए सुश्री विशाखा मलिक, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। आप भी जरा जोश का प्रदर्शन करें, पूरे जोश के साथ तालियां बजाएं। वुशु सुश्री विशाखा मलिक, और उसके बाद हैंडबॉल के लिए सुश्री तेजस्विनी सिंह। इतने सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और तालियां इतनी कम। एथलेटिक्स श्री अजय कुमार सरोज, जिम्नास्टिक के लिए श्री आशीष कुमार। अच्छा, बच्चों को ही ताली बजाने के लिए नहीं कहा, पूरे पंडाल से उठ जाएं तालियां। हर इंसान के अंदर एक बच्चा तो होता ही है। ये सब इतने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इन्हें देखने का, रूबरू होने का हमें सौभाग्य मिल रहा है और इनका सानिध्य ही हमें रोमांच पैदा करता है। एथलेटिक्स वेटरन वर्ग श्री अमरीश कुमार। अंतरराष्ट्रीय जगत में जाने पहचाने नाम है ये सब, प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाया। निधान पार्क और झंडी पार्क में ओपन एयर जिम निर्माण कार्य अवंतीबाई महिला चिकित्सालय एवं बलरामपुर चिकित्सालय में वेस्ट वाटर रीयूज परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट बस शेल्टर और अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज प्रबंधन की योजना और वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में 16। और मुझे लगता है कि प्रयास होना चाहिए कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए आने वाली जितनी भी हमारी नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों में इनके कोटे को पूरा किया जाए, जिससे वह अपनी प्रतिभा कला प्रदेश को दे सके, युवाओं को दे सके, देश को दे सके। उन खिलाड़ियों के सामने कोई भी अपनी आजीविका के लिए किसी भी प्रकार के किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और हमने तो पहले भी कहा कि हर गांव में हमारा योग मंगल दल होना चाहिए, उनको खेल किट्स उपलब्ध कराइए, हर गांव में उपलब्ध कराइए और
और मुझे लगता है धनराशि हम लोगों ने दी है, उस धनराशि को और ज्यादा हम देने जा रहे हैं, उसको और तेज कर दीजिए। हर गांव में खेल का एक मैदान ढूंढिए, बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह तो चाहिए जहां वो खेल सके, जहां पर वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो के इस अभियान के तहत हर गांव को प्रोत्साहित करने के लिए जिस योजना को चलाया है, प्रदेश सरकार भी इसको योजना को हर गांव में लागू करें, हर कस्बे में लागू करें, जिससे हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। इन खिलाड़ियों का सम्मान, इन प्रतिभाओं का सम्मान स्वयं का सम्मान है, इस राज्य का सम्मान है, इस देश का सम्मान है, और हमें इसको करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यह युवाओं के लिए युवाओं का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। और उत्तर प्रदेश इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमने विगत पौने 2 वर्ष के अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराया है। ये निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भेदभाव होता था विकास की योजनाओं के साथ, उसको समाप्त किया है। और आज हम एक नए कार्यक्रम के साथ यहां पर आए हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं। वह योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान का। इस देश के गांवों में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसके पास अपना कोई साधन नहीं था, जिसके पास अपनी कोई भावनाएं नहीं थी, जिसके पास अपना कोई गुजारा नहीं था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात क्यों की थी? एक ही बात थी, गांधी जी ने एक बात कही थी, ग्राम स्वराज इसलिए क्योंकि गांव अपने आप में एक स्वावलंबन की इकाई थी। वहां पे लोगों के पास पैसा नहीं रहा होगा, लेकिन गांव में किसी भी जाति के लोग रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने गांव में हर जाति के लोगों को बसाया। खेती हो सकता है कुछ लोगों के पास रही होगी, पैसा नहीं रहा होगा, लेकिन खेती वाला व्यक्ति अपने खेती का एक निश्चित धन, एक निश्चित अनाज, खाद्यान्न उस व्यक्ति को वर्ष में देता था। वह व्यक्ति वर्ष भर उस गांव में उसकी सेवा करता था। एक ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वावलंबन का यह आदर्श उदाहरण ग्राम स्वराज के माध्यम से गांधी जी ने, पूज्य बापू ने इस देश को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। कैसे हम सामुदायिकता के इस भाव के साथ आगे बढ़ सके। हमारे गांव में बढ़ई भी है, लोहार भी है, नाई भी है, मोची भी है, वहां पर राजमिस्त्री भी है, वहां पर हर तबके का व्यक्ति है जो गांव में निवास करता है, लेकिन उसकी उस प्रतिभा को कहीं भी सम्मान देने का कार्य नहीं हुआ। आज हम आदरणीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से जब उत्तर प्रदेश का शासकीय स्तर पर द्वितीय स्थापना दिवस होने जा रहा है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर 1500 ऐसे लोगों को जो अपने परंपरागत उद्यम से जुड़े हैं, आज पहले चरण में उन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें निश्चित मानदेय और फिर उसके बाद टूल किट्स उन्हें उपलब्ध कराना। टूल किट्स के रूप में जैसे कोई बढ़ई है तो बढ़ई के पास हथौड़ी भी चाहिए, रंदा भी चाहिए और पता नहीं और क्या क्या चीजें, मुझे पूरी जानकारी नहीं उसके बारे में, लेकिन ये सारी चीजें उसके पास, एक पूरा सामान वो खरीदता है। ये पूरा किट्स 5 से 6 हजार रुपए का तैयार हो पाता है। एक गरीब के लिए 5,000 6,000 रुपए कहां जाएगा? उसके पास अपनी प्रतिभा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। हमने कहा उसको ट्रेनिंग भी देंगे, हमने कहा उसको किट भी उपलब्ध कराएंगे, ट्रेनिंग के दौरान उसको मानदेय भी देंगे, एक सर्टिफिकेट भी देंगे, और सर्टिफिकेट देने के बाद वो गांव में जाएगा, अपना सर्टिफिकेट लगाएगा, तो उसको सम्मानजनक मानदेय भी वहां मिलना प्रारंभ होगा। स्वयं अपनी मेहनत से वो पैसा भी कमाएगा और उसके श्रम का हम सम्मान करेंगे। और भगवान विश्वकर्मा के नाम पर हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया है। आमंत्रित महानुभाव, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश दिवस के स्थापना के दूसरे वर्ष पर
हम यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और उसके साथ ही साथ विश्वकर्मा सर्व सम्मान समारोह में भी हम आए हैं। मैं ये दोनों निर्णयों को लेकर सभी के माध्यम से सबको कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं और आने वाले दिनों में और अधिक काम, अच्छा काम करने के लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। जब मैं 4 साल के पहले उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के नाते आया तो मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि आप कौन सा काम करेंगे, तो मैंने कहा मैं 2 बातें नक्की करूंगा। एक बात तो ये है कि राजभवन सारी जनता के लिए खुला करूंगा और उसमें लोक भवन में उसको परिवर्तित करूंगा। और दूसरा मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। लोग ये कहते हैं और मैं भी कह रहा हूं कि इसको उत्तम प्रदेश बनाने की मैं कोशिश करूंगा। अब 4.5 साल के बाद मैं ये कहने की स्थिति में आया हूं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं तो सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के राह पर आगे बढ़ रहा है। और जिस प्रकार का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये काम अकेले मुख्यमंत्री जी का नहीं है। उनको साथ देने वाले मंत्री हैं, सारा कार्यभार करने वाले अधिकारी हैं और उनको सहयोग देने वाले यहाँ के लोग हैं।